बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, पिछले सेक्शन में हमने बात कर ली थी डिफरेंशिएशन की, है ना। अब हम बात करने वाले हैं देखो इंटीग्रेशन की। अच्छा, पहली चीज, इंटीग्रेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर आपने मेरा डिफरेंशिएशन वाला लेसन नहीं देखा है तो उसे कंप्लीटली देखिए, तब आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। डायरेक्टली बिना डिफरेंशिएशन के आप इंटीग्रेशन समझेंगे तो इंटीग्रेशन आपको समझ नहीं आएगा, है ना। चलो अब बातें करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन को हम बेसिकली समझें इजी लैंग्वेज में, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। चीजों को क्या करना? जोड़ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। एक बहुत बड़ा मेरे पास क्या है, ब्लॉक है। और इस ब्लॉक के मास का मेरे को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि हमारे पास जो तराजू है, हमारा जो वेइंग मशीन है हमारी, वो बहुत स्मॉल वेट ही क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो इसका वेट है 100 किलोग्राम और हमारे पास जो वेट है वो मान लो 1 किलोग्राम ही है। हम 1 किलोग्राम से ज्यादा वेट मेजर नहीं कर सकते। अब अगर इस 100 किलोग्राम की बॉडी का वेट हमें मेजर करना है तो देखो मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। इस बॉडी को मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा, इस तरह से, है ना। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। हर छोटे छोटे पार्ट के वेट का मेजरमेंट हम कर लेंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, है ना। तो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। हर छोटे छोटे पार्ट का मेजरमेंट हम कर लेंगे। हर छोटे छोटे पार्ट का मेजरमेंट हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। हर छोटे छोटे पार्ट के वेट का मेजरमेंट हम कर लेंगे और उन सारे वेट्स को जोड़ने का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है ना। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जोड़ने का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। और ये जो मैंने तोड़ा है, बड़ी सी बॉडी को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा है, तो ये जो तोड़ने का प्रोसेस है इसे आप डिफरेंशिएशन की तरह समझ सकते हो। आप समझो बात को, डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, ये तो किया था dy बाई dx। तो ये dy क्या होता था, बहुत स्मॉल चेंज होता था y के अंदर, तो बहुत छोटा चेंज होता था y के अंदर। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स जो है, इनको तोड़ने का जो प्रोसेस है इसको आप डिफरेंशिएशन की तरह समझ सकते हो। और छोटे छोटे पार्ट्स में सबका वेट हमने मेजर किया और उनको जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको आप इंटीग्रेशन की तरह समझ सकते हो, है ना। तो ये एक डे टू डे लाइफ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं वो बात है कि एक तरह से जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन मतलब चीजों को तोड़ना और इंटीग्रेशन मतलब चीजों को क्या करना, जोड़ना। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको समझ में भी आएगा अभी कि कैसे ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, समझिएगा बात को अच्छे से। जैसे मान लीजिए sin x, हमारे पास फंक्शन है sin x। sin x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, sin x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को क्या मिलता है, cos x मिलता है। sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, cos x। अगर मैं cos x को इंटीग्रेट कर दूं, cos x को मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। sin x को डिफरेंशिएट किया मैंने तो मुझे क्या मिला, cos x। cos x को इंटीग्रेट अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, sin x। तो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या हो गया, रिवर्स प्रोसेस हो गया। मैं अगर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2x। 2x को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो हमारे क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होते हैं, है ना। अच्छा, थोड़ी बात और समझते हैं। देखो, एक बात आप समझो, जैसे मान लो
अच्छा एक चीज और देखते हैं उससे पहले, इंटीग्रेशन को हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है इसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। इसे डेफिनेट इंटीग्रेशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, एक डेफिनेट वैल्यू होती है, इसलिए उसे कौन सा इंटीग्रेशन बोला जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है ना। तो इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो ध्यान से आपको सारी चीजें समझते जाना है ना। अब देखो पहले हम बात करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो आप हेडिंग लिख लीजिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। देखो बात समझो, जैसे मान लो मैंने ऐसे कोई फंक्शन लिया y बराबर चलो 5x स्क्वायर प्लस 2, और एक फंक्शन है मेरे पास y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 6। ऐसे दो फंक्शन है मेरे पास, दोनों x के फंक्शन है। मैंने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, क्या है ये है 10x, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। वैसे इसको भी मैंने डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, ये भी क्या आया 10x। अब मैं ये dx को उधर ले जाता हूं, देखो ऐसे लिखेंगे dy बराबर 10x dx, और यहां पे भी dy बराबर 10x dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, अब मैं इसको क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं। देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को मैं इंटीग्रेट करता हूं। ये जो है ना, ये हमारा कहलाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सांप जैसा साइन है इसका, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये dx है ना, dx ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल with respect to which integration is carried out। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, dx है, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट, है ना। और ये 10x जो है ना, 10x इसे हम बोल देते हैं इंटीग्रेंड, है ना। वैसे आपको कोई याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इंटीग्रेंड मतलब जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। अब इंटीग्रेशन देखो मैंने आपको क्या बताया, इंटीग्रेशन है चीजों को जोड़ने का प्रोसेस, चीजों को जोड़ने का प्रोसेस, है ना। तो ये जो dy है, dy अगर ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे dy है मान लो, तो बहुत सारे छोटे छोटे dy को आप जोड़ोगे तो एक आपको क्या मिलेगा, एक बड़ा y मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक बड़ा y मिलेगा। अच्छा मैंने आपको क्या कहा था कि अगर 5x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन है 10x, समझना बात को अच्छे से, जैसे पहले यहां समझो, मैंने आपको क्या कहा था, अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर। तो वैसे ही समझो कि 5x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन है 10x, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x स्क्वायर प्लस 2 होगा। या हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, जो यहां इंटीग्रेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम 5x स्क्वायर प्लस c। यहां भी मैं लगा सकता हूं, देखो जनरल फॉर्म में इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, 5x स्क्वायर प्लस c। क्योंकि आप एक बात समझो, 10x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, 5x स्क्वायर प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, और 10x जो है वो 5x स्क्वायर प्लस 6 का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। समझिएगा बात को, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। तो एक बात समझो, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, और इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है। तो 10x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 5x स्क्वायर प्लस 2 भी मिल सकता है, 5x स्क्वायर प्लस 6 भी मिल सकता है, 5x स्क्वायर माइनस 1 भी मिल सकता है, 5x स्क्वायर प्लस 4 भी मिल सकता है। तो जो भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट है आपका, वो एक कांस्टेंट c से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसलिए इसे कौन सा इंटीग्रेशन बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है
वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, फिक्स होता है ना। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को समझो, है ना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो है वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, कांस्टेंट सी से क्या करता है, रिजल्ट वेरी करता है ना। तो चीजें हमें ध्यान रखनी है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट, और किसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये सारी चर्चा में ध्यान रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे डिफरेंशिएशन में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। और बेसिकली हमने क्या सीखा, देखो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही तो है। तो देखो अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। देखो बात समझो, जैसे मान लो मेरे को किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को x की पावर n का, x की पावर n का। ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ये वो वेरिएबल हो गया जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये फंक्शन हो गया। तो जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और जो वेरिएबल है वो दोनों सेम होने चाहिए हमारे। ऐसा नहीं यहाँ x की पावर n है और यहाँ dt है, उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो इसके इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। अच्छा एक बात समझो, मैंने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो, इसको आप डिफरेंशिएट करके देखोगे तो यही चीज मिल जाएगी आपको। देखो करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको अच्छे से। देखो d/dx किसका कर रहा हूं मैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1। देखो क्या आएगा, 1 अपॉन n+1 कांस्टेंट है, वैसे ही रह जाएगा। x की पावर n+1 को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे डिफरेंशिएशन का। कैसे लिखोगे, देखो n+1 x n+1 -1, इससे कैंसिल, तो क्या आ गया, देखो x की पावर n आ गया। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। अच्छा इस फॉर्मूले के बारे में इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला हम तब नहीं लगा सकते जब n की वैल्यू क्या है, -1 है। n की वैल्यू -1 है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 होगी तो i हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx हो जाएगा। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx हो जाएगा। और 1 अपॉन x dx किसका डिफरेंशिएशन होता है, 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, सोचो, वो डिफरेंशिएशन होता है ln x का। देखो इसका इंटीग्रेशन ये, इसको डिफरेंशिएट करो 1/x आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है x की पावर n का। देखो और कुछ चीजों की बात करते हैं। अच्छा मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, देखो मैंने आपको याद करवाया था 1 अपॉन x² dx, इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। देखो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये मिल रहा है आपको, और चाहो तो अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप एक जनरल फॉर्मूले की तरह याद रखो, इसको आप ऊपर लेके जाओ, x की पावर -2 हो जाएगा, और फिर ये फॉर्मूला लगा दो, x की पावर -2 + 1 -2 + 1 तो -1/x आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप डिफरेंशिएशन के उल्टे की तरह ध्यान रख सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। 1 अपॉन x का ध्यान करो, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। अच्छा अब ये याद करो कि 1/√x किसका डिफरेंशिएशन होता है। सोचो √x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 1/2√x, है ना। तो 1/√x किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2√x का। करके देख लो, देखो इसको डिफरेंशिएट करो, 2√x का क्या हो जाएगा, 1/2√x, तो 1/√x मिलेगा आपको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के। आपको फॉर्मूले ध्यान है इंटीग्रेशन के तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, है ना। तो अच्छे से हमें ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। और देखो और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अच्छा ये ध्यान रखना है, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, है ना। बच्चा बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का इंटीग्रेशन।
तो आपको ध्यान रखना है साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना। और कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं, देखो हम, है ना। वैसे ही मान लो मैं आपसे कहूं cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, क्योंकि sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x मिलेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x, सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन था, ये डिफरेंशिएशन था tan x का। किसका डिफरेंशिएशन था, ये tan x का डिफरेंशिएशन था। और चर्चा करते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec स्क्वायर x dx किसका होगा, cot x, है ना। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो गया cot x। वैसे ये ज्यादा फॉर्मूला काम आता नहीं है, sin x cos x ये बेसिकली हमारे ज्यादा यूज होते हैं, है ना। लेकिन फॉर्मूले हैं, थोड़े लिख लेते हैं कभी यूज में आ जाए तो। और देखो मान लो मैं आपसे पूछूं cosec x cot x dx, ये किसका हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और देखो देखो और चीजें बात करते हैं, जैसे e की पावर x का इंटीग्रेशन मैं बोलूं, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या था, e की पावर x ही था। और देखो एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, a की पावर x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना है a की पावर x अपॉन ln a प्लस c, है ना। सोचिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन ln a, a की पावर x ln a, तो a की पावर x ही आ जाएगा। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है a की पावर x ln a। तो हमें ध्यान रखने, ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, फिजिक्स में बार बार यूज होंगे। जैसे डिफरेंशिएशन हर चैप्टर में यूज हो रहा था, इंटीग्रेशन भी हर चैप्टर में यूज होना है। तो ये जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं ये हमें ध्यान होने चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत बार यूज होंगे क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं हम, देखो इंटीग्रेशन पे, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किए थे वैसे इंटीग्रेशन के कुछ सवाल करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैं आपको बोलूं इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, i बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो कैसे करोगे, एक्स क्यूब, देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना। तो मैं कैसे लिख देता हूँ, आप चाहो तो ऐसे लिख लो इसको, एक्स क्यूब dx प्लस 2x स्क्वायर dx प्लस एक्स dx, इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। अब देखो कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखो एक्स क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करोगे, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा ये देखो, एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैसा ही रहता था, यहाँ पे भी कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक्स की पावर 1 है, देखिए क्या लिखूंगा मैं, एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तीनों में एक कांस्टेंट आएगा, उसकी जगह एक कांस्टेंट सी हम कॉमन लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, x4/4 प्लस 2x³ 3 प्लस x²/2 प्लस, ये हमारी i की वैल्यू हो जाएगी, है ना। देखो और कुछ सवाल करते हैं, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 5 प्लस sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो कैसे करेंगे, i बराबर इस तरह से लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस 5 dx प्लस sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करूं, देखो i बराबर 2 x², देखो क्या आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। देखो एक बार आप इंटीग्रेट कर दो तो फिर इंटीग्रेशन का साइन भी हटा देना है, dx भी हटा देना है, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन कर चुके हैं ना हम। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, ये इंटीग्रेट कर दिया और फिर यहाँ साइन लगा ही रह जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये साइन हटा देना है आपको। ये देखो -5, इसका ध्यान से देखना। अच्छा अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं, ये 5 मैंने ऐसे ले लिया तो यहाँ 1 बच गया, तो इस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया, देखो x की पावर 0, इसको x की पावर 0 की तरह लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो x की पावर 0 का x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1,
साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सॉल्व करने पे आएगा 2x³ माइनस 5x माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस एक्सप्रेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, करके देख लो डिफरेंशिएट। सोचो 2/3 x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2x² मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, 5 वैसे ही रहेगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1, 5 मिल गया। इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस cos x का होगा माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x, ये मिल जाएगा, है ना। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो आपने इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाला है वो सही है कि गलत है। आप जो रिजल्ट आया है आपका उसको वापस डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर पहले वाला फंक्शन बन रहा है इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन सही किया है ना। तो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी और ज्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और देखो और चीजों की बात करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको कहूं आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस 2/x प्लस 3x³ dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सोचो कैसे करोगे, आई बराबर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 2 1/x का ln x 3x³ में फॉर्मूला लगा दूंगा x की पावर 3 + 1/3 + 1, तो x की पावर 4/4 प्लस c। तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा आपको अक्कल लगाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछूं, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 7 की पावर x dx, 7 की पावर x मतलब ये a की पावर x जैसा फॉर्मूला दिख रहा है हमें। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता था a की पावर x अपॉन ln a, तो ये हो जाना है आपका इंटीग्रेशन 7x अपॉन ln 7 प्लस। तो देखो सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेट करना ऐसे आपको आना चाहिए। अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 5 का इंटीग्रेशन, कभी कभी बच्चे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी 0 कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि 5 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, 5x होगा, है ना। ये चीजें थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है कि कहीं गलती नहीं हो जाए। क्वेश्चन में क्या जल्दी जल्दी में हम गलती कर देते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैसा कंफ्यूजन हमें पैदा नहीं करना है ना। चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कब इंटीग्रेशन मतलब किसका इंटीग्रेशन क्या है और किसका डिफरेंशिएशन क्या है ना। देखो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, है ना। इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो बात हम करने वाले हैं। देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्म में मिल रहा है इंटीग्रेंट, जैसे मैं आपसे बोल दूं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो या कॉस एक्स का करो, तो वो आप आसानी से कर सकते हो, उसका सीधे फॉर्मूला में पता है। लेकिन कई बार क्या होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो डायरेक्ट फॉर्म के अंदर नहीं होता। डायरेक्ट फॉर्म के अंदर कैसे नहीं होता, जैसे एक बात समझो आप, मैं आपसे बोलूं कि 10x का इंटीग्रेशन करो, 10x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, 10x का इंटीग्रेशन थोड़ी पता है हमें। कहां पता है 10x का इंटीग्रेशन? सोचो 10x किसी का डिफरेंशिएशन होता है क्या? 10x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, मतलब जो फॉर्मूले हमने पढ़े उस हिसाब से 10x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता। अब 10x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए ये सवाल है। इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड को यूज कैसे करते हैं पहले हम वो समझते हैं। एक एग्जांपल से मैं पहले आपको सारी चीजें समझाता हूं, फिर आप लिख भी लीजिएगा जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे। देखो समझते हैं, जैसे देखो 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, 10x को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x। 10x को मैंने लिखा sin x अपॉन cos x। अच्छा बहुत बढ़िया, 10x को हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x। अब क्या करें साहब, देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं cos x को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देता हूं। cos x को मैंने क्या किया, एक नए वेरिएबल से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। एक नया वेरिएबल मैंने लिख दिया, मैंने मान लिया कि cos x की वैल्यू किसके बराबर है, t के बराबर है ना। अभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि मैंने cos x को ही क्यों रिप्लेस किया, sin x को क्यों नहीं किया, है ना। बात समझते जाओ बस आप। तो मैंने cos x को एक नए वेरिएबल से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, देखो क्या करता हूं, डिफरेंशिएट, है ना। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
x के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। करो डिफरेंशिएट करो, देखो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा dt बाई dx, dt बाई dx। डिफरेंशिएट किया आएगा dt बाई dx। अच्छा बताओ cos x का डिफरेंशिएशन, वो तो आता है हमें, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x। तो dt की वैल्यू क्या हुई, यहां से dt की वैल्यू देखो क्या हुई, माइनस sin x dx। dt की वैल्यू हुई माइनस sin x dx। अब एक बात समझो आप, मैंने cos x को किससे रिप्लेस कर दिया, t से। cos x को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, t से। मैं चाहता हूं कि यहां पे ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेंड है हमारा और जो वेरिएबल है वो t में चेंज हो जाए। वो किस में चेंज हो जाए, t में चेंज हो जाए। पूरे के पूरे इंटीग्रेंड और वेरिएबल को मेरे को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो मैंने cos x की जगह क्या लिख दिया, t। अब देखो क्या बच रहा है यहाँ पे, sin x dx। sin x dx की वैल्यू यहां से देखो कितनी आ रही है, sin x dx की वैल्यू होगी माइनस dt। sin x dx की वैल्यू माइनस dt। तो sin x dx की वैल्यू मैंने पुट अप कर दी माइनस dt। बढ़िया, sin x dx की वैल्यू मैंने क्या पुट अप कर दी, माइनस dt। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो एक डायरेक्ट फॉर्म आ गई ना। डायरेक्ट फॉर्म मतलब जिसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता है। तो हमें किसका फॉर्मूला पता है, 1/t या 1/x का फॉर्मूला हमें पता है। हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सोचो क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो 1/t का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन में क्या लिख दूंगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t प्लस c। अब t आपने किसे माना है, cos x को। तो i बराबर माइनस ln cos x प्लस c। देखो ये आंसर आ गया, है ना। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने cos x को ही क्यों t माना था, या नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जिसको भी मानूंगा आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लगेगा। देखो समझो बात को, मान लो मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, ln x अपॉन x dx। अब ये भी डायरेक्ट फॉर्म के अंदर नहीं है, हमें ln x अपॉन x का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो देखो मैं यहां क्या करता हूं, मैं ln x को एक नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर देता हूं, है ना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं x के रेस्पेक्ट में। करो डिफरेंशिएट करो, dt बाई dx, dt बाई dx 1/x, है ना। अच्छा मैंने ln x को क्या मान लिया, t मान लिया। बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, नीचे बच रहा है x, ऊपर बच रहा है dx। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है 1/x dx की t की फॉर्म में। 1/x dx की वैल्यू मेरे को t की फॉर्म में निकालनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये पूरा का पूरा फंक्शन t में चेंज हो जाए। तो देखो dt बाई dx क्या हुआ, 1/x। तो यहां से क्या आएगा, dt बराबर dx अपॉन x, dt बराबर dx अपॉन x। यहां क्या बच रहा है अपना, यहां बच रहा है देखो dx ऊपर बच रहा है, x नीचे बच रहा है, dx अपॉन x ही तो बच रहा है। तो dx अपॉन x की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली, dt। तो dx अपॉन x की जगह मैं क्या लिख देता हूं, dt लिख देता हूं। dx अपॉन x की जगह मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अच्छा अब ये तो डायरेक्ट फॉर्म है ना। कैसे डायरेक्ट फॉर्म है, देखो मेरे को x की पावर n वाला फॉर्मूला पता है, यहां t की पावर कितनी है, 1। तो मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो t² प्लस c, t² प्लस c। और t की वैल्यू मेरे पास क्या है, ln x है। t की वैल्यू क्या है, ln x है। तो t की वैल्यू अगर मैं ln x पुट कर दूंगा तो i क्या आ जाएगा मेरे पास, सोचो ln x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ln x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम ये बात करते हैं कि किस फंक्शन को आपको नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है। समझना बात को अच्छे से। जैसे ये सवाल देखो, इसमें मैंने किसको t माना, cos x को t माना। आपको ऐसे फंक्शन को नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है जिसको डिफरेंशिएट करके रिमेनिंग पार्ट ऑब्टेन हो रहा हो। क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि आपको ऐसे फंक्शन को नए वेरिएबल से रिप्लेस करना है जिसको डिफरेंशिएट करके रिमेनिंग पार्ट ऑब्टेन हो रहा हो। जैसे यहां पे मैंने cos x को t क्यों माना, क्योंकि cos x को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे को क्या मिला, sin x मिला।
और साइन एक्स ही तो मेरा रिमेनिंग पार्ट है। मेरा रिमेनिंग पार्ट क्या है? साइन एक्स। तो cos x को t मैंने इसलिए माना क्योंकि डिफरेंशिएट करके मेरे को क्या मिल रहा है? रिमेनिंग पार्ट sin x dx मिल रहा है, इसलिए मैंने किसको t मान लिया? cos x को t माना। अब किसी के दिमाग में ये आएगा, ऐसे तो हम sin x को भी t मान सकते थे क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x भी तो अवेलेबल है, लेकिन sin x को t मानते तो sin x का डिफरेंशिएशन होता cos x। हमारे पास cos x थोड़ी है, हमारे पास तो 1/cos x है। हमारे पास क्या है? 1/cos x है, इसलिए मैंने sin x को t नहीं माना। मैंने किसको t माना? cos x को t माना, है ना, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, वो मेरे पास अवेलेबल है। यहां देखो, यहां मैंने किसे t माना? यहां पे मैंने ln x को t माना। ln x को मैंने t इसलिए माना क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके रिमेनिंग पार्ट ऑब्टेन हो रहा है 1/x। ln x को t इसलिए माना क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके रिमेनिंग पार्ट मेरा ऑब्टेन हो रहा है ना। रिमेनिंग पार्ट मेरा क्या है? 1/x है। तो ln x को मैंने t इसलिए मान लिया क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? 1/x मिलता है, और 1/x हमारा रिमेनिंग पार्ट है, इसलिए मैंने ln x को t माना। तो आप याद रखिएगा, अगर आपको कहीं पे डायरेक्ट फॉर्म नहीं दिख रही, इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट फॉर्म के अंदर नहीं दिख रहा, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक फंक्शन को नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। और वो कौन सा फंक्शन होता है जिसे हम नए वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं? जिसको डिफरेंशिएट करके रिमेनिंग पार्ट ऑब्टेन हो रहा हो। जैसे यहाँ cos x को डिफरेंशिएट करके रिमेनिंग पार्ट ऑब्टेन हो रहा है, या ln x को डिफरेंशिएट करके रिमेनिंग पार्ट ऑब्टेन हो रहा है, तो ऐसो को हम नए वेरिएबल से क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, है ना। और बात समझते हैं, देखो और एग्जांपल्स हम करेंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी और कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप ध्यान से देखते जाइए और चीजों को नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो, जैसे मान लो मैं आपसे इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछो, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, अब आपको अपने आप क्लिक करने लग जाएगा। देखो साथ साथ देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं आप इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x tan x dx। बताओ t किसे मान? किसको डिफरेंशिएट करके रिमेनिंग पार्ट ऑब्टेन हो सकता है? बिल्कुल सही, tan x को आप क्या मान सकते हो? t मान सकते हो, क्योंकि tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो secant स्क्वायर x आएगा। करो डिफरेंशिएट, dt by dx, tan x का क्या हुआ? secant स्क्वायर x, है ना। देखो tan x को मैंने क्या मान लिया? t मान लिया। अब मेरे को क्या किसकी वैल्यू लिखनी है? secant स्क्वायर x dx की वैल्यू लिखनी है। तो secant स्क्वायर x dx क्या हुआ मेरा? dt हो गया। secant स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या हो गई? dt। अब इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है 1/t, ये डायरेक्ट फॉर्म है हमारी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t प्लस c। अच्छा t क्या है? t है tan x प्लस c। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। देखो डिफरेंशिएट करो, ln x का 1/tan x, tan x का secant स्क्वायर x, आ गया आंसर। और देखो और करते हैं। जैसे मान लो मेरे को इसके इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx। सोचो क्या करूं? किसी भी t मान सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं sin x को t मान लेता हूं, sin x को मैंने t मान लिया। क्या बच रहा है? cos x dx बच रहा है, डिफरेंशिएट कर दो, dt by dx बराबर cos x, तो dt बराबर क्या आया? cos x dx। तो cos x dx की वैल्यू क्या आ गई? dt आ गई। तो i बराबर क्या आ गया? t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। t की वैल्यू क्या है? sin x, तो i बराबर sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। ये आंसर आ गया, है ना। तो कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। और देखो और चीजें समझते हैं। देखो i बराबर, मैं आपसे बोलूं मान लो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, i बराबर ऐसे लेते हैं sin रूट x अपॉन 2 रूट x। इसमें मैं किसे t मान लेता हूं? मैं रूट x को t मान लेता हूं। क्यों रूट x को t माना? क्योंकि रूट x को t मानोगे तो 1/2 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। तो देखो रूट x को t माना, देखो क्या आता है? dt by dx। अब रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x,
मैंने आपको कहा ना इंटीग्रेशन आपको सीखना है तो डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मेरे पिछले लेसन जरूर देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी डिफरेंशिएशन में भी। तो देखो dt बाई dx हो गया 1 अपॉन 2 रूट x, तो dt क्या हो गया dx अपॉन 2 रूट x। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ध्यान से, साइन रूट x को मैंने क्या मान रखा है t, 1 अपॉन 2 रूट x dx, 1 अपॉन 2 रूट x dx, 1 अपॉन 2 रूट x dx की वैल्यू dt। अब तो आसान है, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस सी। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है रूट x प्लस सी। ऐसे बड़े आराम से कर सकते हो आप सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूं ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, देखो एक दो एग्जांपल्स और करते हैं हम, क्लैरिटी आएगी आपको। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं इसका करो, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो मैं आपको दे देता हूं, क्या दूं, ये दे देता हूं, चलो साइन 1 बाय एक्स अपॉन एक्स। देखो मैं अपने हिसाब से कैसे बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है ना। t बराबर 1 बाय एक्स को t मान लो, क्या आ जाएगा ये साइन t। डिफरेंशिएट करो dt बाय dx माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू पुट अप करनी है, 1 बाय एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू पुट अप करनी है। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आनी है, सोचो, माइनस dt आनी है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिख दो, माइनस dt लिख दो। क्या आ गया ये, साइन t का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस t, तो कॉस t प्लस c, तो i बराबर कॉस 1 बाय एक्स प्लस c। आंसर है ना। तो आसान है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी, जैसे जैसे आप इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बुक्स में से, आपको क्लैरिटी आ जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। और भी हम एग्जांपल्स करने वाले हैं अभी इसमें, है ना। तो इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अच्छे से चीजों को समझिए, तो आपको क्लैरिटी आएगी अच्छे से।